गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट गिवन है P इम्प्लाइज Q एंड R। तो इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन निकालना है। तो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो क्योंकि P इम्प्लाइज Q अगर एक स्टेटमेंट है तो इक्विवेलेंट होगा हमारा निगेशन P R Q के। तो यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन निकालना होगा तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो बनेगा हम इसका, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है, इसका निगेशन निकालेंगे, निगेशन ऑफ P R Q। तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे डबल निगेशन P हो जाएगा, R है तो यहाँ पे एंड और निगेशन ऑफ Q के बराबर। तो यहाँ से हम इसके जगह पे ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में है P इम्प्लाइज Q एंड R। तो इसका जब हम निगेशन निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला वाला स्टेटमेंट वैसे ही रखना है, यहाँ पे एंड, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वहाँ पे निगेशन आएगा। तो निगेशन Q एंड R। तो यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे निगेशन है तो इस पे निगेशन आएगा और R पे निगेशन आएगा और साइन हमारा एंड का R हो जाएगा। तो P एंड निगेशन Q और निगेशन R। तो यहाँ अगर देखेंगे डी पार्ट हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर निशान आर होता तो हमारा डी पार्ट हो जाता। तो अदर पार्ट में हमारा इसको अगर देखेंगे तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, और दोनों हमारे इम्प्लाइज के फॉर्म में दिए हैं। तो हमें फॉर्मूला इम्प्लाइज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचना है अगर इसके इक्विवेलेंट ए है तो यहाँ पे ये आंसर को लेके हम चेक करेंगे। तो अगर फर्स्ट आंसर को चेक किया जाए तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले का अगर यूज करें तो हमारा बनेगा
पी और, क्योंकि हम इसका निगेशन करेंगे तो डबल निगेशन से हमारा पी हो जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको रख दिया जाएगा, यानी इस वाले स्टेटमेंट को एज इट इज रख देना है। तो निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, तो देखेंगे इसके बराबर है, यानी हमारा पहला वाला आंसर जो है वो इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं था। तो यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा कि जो ए पार्ट है, ये वाला स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट होगा। नहीं, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे आर है, तो इक्विवेलेंट नहीं है, थोड़ा इसको चेक करेंगे। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। बी पार्ट को देखेंगे, तो बी पार्ट भी नहीं होगा। सी पार्ट अगर चेक करें तो क्यू आर एंड आर इम्प्लाइज पी, और इसको हम लिख सकते हैं इसका कंट्रा पॉजिटिव, तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। और यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे पी आर निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। तो ए भी हमारा गलत है, बी भी हमारा गलत है, सी भी। यहाँ पे अगर निगेशन आर होता तो हमारा ये वाला आंसर सही होता, क्योंकि यहाँ से देखेंगे इसके बराबर होगा, और यहाँ पे निगेशन यूज करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट आएगा। तो पी एंड इक्विवेलेंट होगा निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर की। तो डी पार्ट हमारा जो आंसर है ये रहेगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ आर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस वाले स्टेटमेंट का निगेशन निकालना है। तो क्योंकि x इम्प्लाइज y अगर है तो इसको हम लिख पाएंगे निगेशन ऑफ x आर y। तो हमारा जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है तो निगेशन ऑफ p एंड r इम्प्लाइज r और q। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो निगेशन यहाँ पे आएगा, तो निगेशन ऑफ p एंड r और यहाँ पे साइन आएगा r का, और दूसरा वाला स्टेटमेंट एज इट इज लिखा जाएगा, तो r और q। तो इस वाले स्टेटमेंट का जो निगेशन होगा इसके इक्विवेलेंट होगा। तो चेक करेंगे आंसर में, तो अगर बी पार्ट चेक करेंगे यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा, और उसके बाद पूरा स्टेटमेंट सेम दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्लियर कह पाएंगे कि हमारा बी पार्ट के बराबर होगा। तो इस वाले पार्ट पे हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। तो निगेशन ऑफ पी एंड है तो यहाँ पे आर हो जाएगा, और निगेशन ऑफ आर, और इसको एज इट इज लिखना है आर निगेशन। तो देखेंगे हमारे बी पार्ट के इक्वल होगा, तो हमारा आंसर बी पार्ट होगा यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस स्टेटमेंट का इन्वर्स लिखना है।
हम लोग इनवर्स पढ़े थे, इनवर्स ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्यू, एक्स इम्प्लाइज वाई के लिए अगर एक स्टेटमेंट एक्स इम्प्लाइज वाई है तो उसका इनवर्स जो होगा वो होगा निगेशन ऑफ एक्स इम्प्लाइज निगेशन ऑफ वाई के। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है हम इसका अगर इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पे निगेशन आ जाएगा और यहाँ पे निगेशन आएगा। तो इन्वर्स में ये याद रखना है, दोनों जो स्टेटमेंट होंगे उसके आगे निगेशन आ जाएगा। तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे, इसका इन्वर्स निकालना है तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ आर। तो इसके इक्विवेलेंट होगा और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे फिर से। तो निगेशन ऑफ पी एंड है तो आर हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ पी आर, यहाँ पे डबल निगेशन यूज होगा तो क्यू के बराबर इम्प्लाइज निगेशन आर। तो आंसर में देखेंगे तो पहला आंसर अगर देखें तो यहाँ पे निगेशन है, अगर यहाँ पे एंड होता तब इस केस में यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे और है तो यहाँ पे बस मैच नहीं कर रहा है। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड हम इससे अगर कंपेयर करें क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इससे अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे निगेशन ऑफ पी तो यहाँ पे एंड है और यहाँ पे आर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सी पार्ट में देखेंगे तो सी पार्ट बी जैसा है, बस यहाँ पे एंड के यहाँ पे आर है और यही हमारा आंसर में भी दिख रहा है। तो हमारा सी पार्ट इससे इस मैच करेंगे तो हमारा सी पार्ट मैच हो रहा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारा इनवर्स इस स्टेटमेंट का ए स्टेटमेंट होता है। कन्वर्स पढ़े थे तो कन्वर्स अगर कहा जाए एक्स इम्प्लाइज वाई के लिए लिखना है तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आपस में चेंज हो जाएंगे तो वाई इम्प्लाइज एक्स होगा। और तीसरा चीज़ हम लोग पढ़े थे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट एक्स इम्प्लाइज वाई के लिए होगा। तो यहाँ पे आपस में चेंज करेंगे और सब दोनों के आगे निगेशन होगा, तो निगेशन वाई इम्प्लाइज निगेशन एक्स के। और एक स्टेटमेंट का जो कंट्रा पॉजिटिव होता है वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, तो यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ये भी याद रखना है। ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है, इनवर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। contra positive of any statement P implies negation of Q implies negation of R। तो हमारे पास ऑप्शन है ए पार्ट
negation of Q and R implies negation P B पार्ट है, Q implies R implies negation of P C part, Q R negation of P negation of R implies negation P, और D part none of these. तो एक बात खुद से ट्राई करें, आंसर देखेंगे कौन सा होगा। कॉन्सेप्ट पता है, कंट्रा पॉजिटिव एक इवेंट, एक हमारा जो स्टेटमेंट होगा उसका कैसे लिखते हैं, उसके आधार पे लिख के हमें सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग देखे थे, अगर x इम्प्लाइज y है तो इसका जो कंट्रा पॉजिटिव होगा वो इसके इक्विवेलेंट भी होगा, और होगा हमारा निगेशन ऑफ y इम्प्लाइज निगेशन ऑफ x के। तो इसके लिए भी हम फार्मूला यूज करेंगे, यही वाला सेम। तो यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो निगेशन ऑफ Q implies negation of R, और implies और P पे हमारा निगेशन होगा तो निगेशन ऑफ P के। तो तीनों पार्ट में आंसर में दिख रहा होगा कि इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P तीनों पार्ट में है। तो इसको हमें वही सॉल्व करना है, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके आधार में हम आंसर को मैच करेंगे। तो यहाँ पे निगेशन यूज करना है फिर से। तो इम्प्लाइज का अगर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें तो हो जाएगा निगेशन ऑफ, यहाँ पे तो इसका डबल निगेशन होगा Q R, ये वाला एज इट इज निगेशन ऑफ R रख लेना होगा, इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। और उसके बाद यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। तो निगेशन ऑफ Q और एंड है, तो यहाँ पे R है तो इसका निगेशन एंड, और इसका डबल निगेशन होगा तो R, और ये होगा इम्प्लाइज निगेशन P के। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर मैच कर रहा है इससे, तो हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ए टैटोलॉजी। ये है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड पी आर negation of Q. B part negation of P R negation of Q. यहाँ पे आपकी R है और सेम वही स्टेटमेंट P R negation of Q. C part negation of P and negation of P R negation of Q. और D पार्ट है negation of Q and negation of P R negation of Q. तो चेक करेंगे कौन सा स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, यानी पी क्यू के किसी भी केसेस के लिए हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को लेके चेक करेंगे, तो किसी तरह हम अगर ऑप्शन को रिजेक्ट कर पाए, तो अगर पहले स्टेटमेंट को देखेंगे तो रिजेक्ट करना है तो हमें ऐसा केस देखना होगा पी और क्यू की कुछ ऐसा केस रखना होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दिख जाए, क्योंकि एक केस के लिए अगर हम फॉल्स दिखा देंगे तो ये कभी टॉटोलॉजी नहीं बन पाएगा। तो रिजेक्ट करने के लिए हमें इसको किसी भी एक केस के लिए फॉल्स दिखाना होगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जो निगेशन ऑफ क्यू है यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर हम इसको फॉल्स रखें तो पी अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट फॉल्स आएगा और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू आएगा। तो क्योंकि एंड है तो दोनों का जब एंड करेंगे तो फॉल्स आएगा। तो दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हमेशा नहीं होगा, क्योंकि इसको जब भी हम फॉल्स रखेंगे तो अगर हमारा पी ट्रू है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट पूरा फॉल्स होगा। तो जब एंड करेंगे अगर यहाँ ट्रू भी आता है तब भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और उल्टा केस है कि अगर हमारा ये वाला ट्रू है, अगर एक फॉल्स हो जाता है तो ये वाला हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ फॉल्स तो ये स्टेटमेंट पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो जब एंड किसी के भी साथ करेंगे तो हमारा फॉल्स होगा।
तो ये हमारा दिख रहा है कि ये कभी टॉटोलॉजी नहीं हो सकता। सेकंड को अगर देखें तो जब भी हमें देखना हो तो अधिकतर हम चेक और वाले केस में थोड़ा चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ भी एंड था, लेकिन जैसे यहाँ पे और था, तो इसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे टॉटोलॉजी। और कंट्राडिक्शन के केस में जब हमारा एंड का साइन जिसमें ज़्यादा दिख रहा होगा उसके होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो बी के लिए अगर चेक करें तो यहाँ पे अगर क्यू फॉल्स है, निगेशन ऑफ क्यू अगर फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इस केस में अगर पी हमारा ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ पी हमारा फॉल्स होगा, तो एक स्टेटमेंट में एक हमारा ट्रू आ जाएगा। अगर ये हमारा फॉल्स होगा तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और बीच में हमें और करना है, तो इसको देखेंगे तो हर केस में हमेशा ट्रू दिखेगा। इसको सिंप्लीफाई करके देख भी सकते हैं, टॉटोलॉजी के बराबर भी आएगा। इसको अगर हम ट्रू रखते हैं तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट कैसा भी हो हमारा ट्रू मिलेगा, ये स्टेटमेंट कैसा हमारा ट्रू मिलेगा, तो हमेशा ट्रू ही होगा। तो अगर हम निगेशन ऑफ क्यू ट्रू रखेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। निगेशन ऑफ क्यू अगर हम फॉल्स रखते हैं तो पी अगर हम ट्रू रखेंगे तो यहाँ पे वाला फॉल्स होगा, तो एक हमारा ट्रू बन जाएगा। तो क्योंकि और करना है तो पूरा हमारा ट्रू होगा। अगर इसको हम फॉल्स रखेंगे तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और करना होगा तो ये स्टेटमेंट कैसा ही बनता है तो पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ से क्लियर है कि हमारा जो बी पार्ट है वो एक टॉटोलॉजी होगा। इसको हम एलजेब्रा यूज करके दिखा भी सकते हैं टॉटोलॉजी होगा, इसे करके देखेंगे। तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, फिर यहाँ पे और है, पी आर निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ से ऐसे कहें कि एक स्टेटमेंट ए हुआ और एक स्टेटमेंट हमारा ये हुआ और एक स्टेटमेंट ये हुआ। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं कि पहले हम इसके साथ एसोसिएट किए थे, इन दोनों को एसोसिएट किए थे और एक अकेला था। अब कि इस वाले को इसके साथ अगर हम एसोसिएट करें तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, इसको हम पी के साथ जब एसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ए बनेगा और आर दूसरा स्टेटमेंट निगेशन ऑफ क्यू, ऐसे। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ यूज किए हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ दूसरा स्टेटमेंट, ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे एसोसिएट हुआ है। अब दूसरा जब हम इसके बराबर लिखेंगे क्योंकि एसोसिएटिव होता है तो पहले और दूसरे को एक साथ एसोसिएट कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से हम इस पे कम्यूटेटिव यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर कम्यूटेटिव यूज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ पी और यहाँ पे पी हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू होल और करेंगे निगेशन ऑफ क्यू के। तो यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक टॉटोलॉजी है, तो बन जाएगा टी आर निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। तो टॉटोलॉजी किसी के साथ आर
जब करेंगे तो फिर से हमारा ये टॉटोलॉजी ही होगा। तो यहाँ से फिर से हमारा एक टॉटोलॉजी होगा और फिर से हमें और करना है निगेशन ऑफ क्यू के साथ। तो फिर से वही ऑपरेशन आ रहा है कि एक टॉटोलॉजी का और किया जा रहा है कि स्टेटमेंट के साथ, तो वो हमारा टॉटोलॉजी ही होगा। तो टॉटोलॉजी कोई स्टेटमेंट है उसका अगर हम और करेंगे किसी स्टेटमेंट के साथ, हमेशा फिर से वो टॉटोलॉजी ही बनेगा। अगर एंड करेंगे तो कंट्राडिक्शन होगा। जब एंड करेंगे तो दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, कंट्राडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो हमारा ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो वही स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे वही याद करना है, जब हम टॉटोलॉजी का आर करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के साथ तो हमारा टॉटोलॉजी होगा। जब एंड करते हैं तो हमारा सेम जिसके साथ कर रहेंगे वही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ए कंट्राडिक्शन? तो विच स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्शन? तो कंट्राडिक्शन कौन सा स्टेटमेंट होता है जो हर पॉसिबल केसेस के लिए हमेशा फॉल्स हो। तो इसके पहले हिंट में था कि जब हमारे स्टेटमेंट में अधिकतर एंड यूज हो रहा होगा तो स्टेटमेंट के चांसेस होंगे मतलब कंट्राडिक्शन होने के। तो यहाँ पे देख के लग रहा पहला हमारा कम ही चांस है कि कंट्राडिक्शन हो। तो चेक करेंगे बी और सी के लिए पहले। तो अगर हम सी को चेक करें तो अगर हम एक केस देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रू हो जाए तो ये कभी कंट्राडिक्शन हो नहीं पाएगा।
तो किस केस के लिए ट्रू बन पा रहा है, अगर हम वो वाला केस दिखा पाए। जैसे यहाँ पे ये ट्रू कब होगा, जब ये निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी और आर हमारा तीनों ट्रू हो। तो यहाँ पे सोच पाए कि हमारा पी अगर स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह क्यू को अगर हम फॉल्स लेके चलेंगे, निगेशन ऑफ क्यू भी हमारा ट्रू हो जाएगा। और आर को हमें ट्रू अगर लेना होगा तो इस केस में तीनों ट्रू हो जाएंगे। तो ऐसे समझना कि आर हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, पी एक फॉल्स स्टेटमेंट है और क्यू भी हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस केस में ये वाला स्टेटमेंट ट्रू आएगा, यानी सी पार्ट कभी भी कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता। तो बी पार्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आर का केस है, इनमें से दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये सोचना है कि कैसे ये ट्रू बन पाए। तो किसी एक को ट्रू बनाने के लिए अगर हम इसे ट्रू करना चाहें तो पी को भी हमें ट्रू करना पड़ेगा और क्यू को हमें फॉल्स करना होगा। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रू हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी केस बनेगा, अगर पी ट्रू है और क्यू हमारा फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ट्रू आएगा, ये वाला स्टेटमेंट कुछ भी बने। पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स होगा, तो इस केस में हमारा ये फॉल्स आएगा। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू होगा तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एंड होता तब हम कह पाते ये वाला शायद, तो और वाले के लिए नहीं होगा। यहाँ भी केस वही बन रहा है कि ये वाला जब ट्रू हो जाएगा तो ये कुछ भी बन जाए, हमारा ट्रू हो सकता है। तो भी हमारा स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर नॉन ऑफ दीज था। अगर हम बीच में यहाँ पे एंड रखे तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर ट्रू होना है तो पी को ट्रू होना पड़ेगा और क्यू को फॉल्स होना पड़ेगा। तो इस केस में ये ट्रू होगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट उस केस में फॉल्स हो जाएगा। अदर केसेस में हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसको देखेंगे। तो अदर केस में अगर P हमारा ट्रू है, Q भी हमारा ट्रू होगा, तो ये वाला फॉल्स होने का ये पूरा टोटल फॉल्स हो जाएगा। फिर जब एंड करेंगे तो फॉल्स ही आएगा। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट दिया होता तब कह पाते ये हमारा आंसर होगा। या इसके लिए हम अगर ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो ट्रूथ टेबल से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि लगभग कंट्राडिक्शन है, तो एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो दो स्टेटमेंट P एंड Q है, दोनों अगर ट्रू हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स हों। P implies Q। तो P जहाँ पे ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा उस केस में हमारा फॉल्स, अदरवाइज हर केस में ट्रू होगा। हमें P एंड निगेशन ऑफ Q निकालना है। तो पहले निगेशन ऑफ Q अगर निकाल लें तो Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू। P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P एंड निगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, यहाँ पे ट्रू, दोनों फॉल्स हैं फॉल्स सर
ये भी हमारा सर सर false। सर सर डिफेक्ट वहाँ भी डिफेक्ट हो गया। रिकॉर्ड हो रहा है।